बच्चों एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल में झील के बारे में, भारतीय झील के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, भारतीय झील, अब ये झील क्या है आओ उसके बारे में समझते हैं। तो स्टूडेंट, ये देखिए हमारा भारत है, ये झील की बात है। झील पर्वत पर भी होता है, झील पठार पर भी होता है, झील मैदान में भी होता है और झील ये समुद्र के किनारे भी होता है, जिसे हम लैगून झील कहते हैं। तो भारत में सबसे बड़ी लैगून झील जो है, सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो समुद्र के किनारे है स्टूडेंट, ये चिल्का झील है, इस जो उड़ीसा में स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये सांभर झील है जो राजस्थान में है। सांभर झील है जो राजस्थान में है। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो भारत की प्रमुख झीलें, इसमें हमने बताया झील क्या है, बहुत सी झीलें हैं। कुछ तो इस हिमालयी क्षेत्र में है, हिमालयी क्षेत्र में जो झीलें हैं इधर वो मीठे पानी की झीलें हैं, जबकि जो राजस्थान में है बहुतायत सी खारे पानी की झीलें हैं। और इसके अलावा ये स्टूडेंट लैगून झीलें हैं जो समुद्र के किनारे हैं। सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है। एक तमिलनाडु में ये पुलिकट झील स्थित है। और इस प्रकार चलो हम झीलों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो देखो, झील जो है पर्वत पे भी होता है, झील में पानी होता है, ये पर्यटक स्थल भी होता है, बहुत से लोग इसको देखने आते हैं क्योंकि ये बहुत सुंदर होता है। और पठारों पर भी झील देखने को मिलता है। ये समुद्र के किनारे झील जिसे लैगून झील कहते हैं या तटीय झील कहते हैं, ये मैदानी भागों में भी झील होता है स्टूडेंट, जो चारों ओर से स्थल से घिरा होता है। ये बात करते हैं, इसको पहले देख लीजिए। सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील ये उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील ये सांभर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये बूलर झील है। देखो बच्चों, परीक्षा में इस झील से बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं और भविष्य में आने की पूरी संभावना है। तो भारतीय भूगोल के अंतर्गत इस झील का वर्णन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची झील ये चोलामू झील है। चोलामू झील जो सिक्किम में स्थित है। चोलामू झील जो सिक्किम में स्थित है। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ये लोकटक झील। लोकटक झील लैगून झील का उदाहरण है जो कि समुद्र के किनारे है, ये मणिपुर में है। और खास बात यह है लोकटक झील में स्टूडेंट किबुल लामजाओ नामक तैरता पार्क है। किबुल लामजाओ नामक तैरता पार्क, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में है।
और स्टूडेंट ये लोकटक झील में है। लोकटक झील में एक उद्यान है जिसका नाम केबुल लामजाओ ये राष्ट्रीय पार्क है। आगे बढ़ते हुए लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ये चोलामू झील है। चोलामू झील कहाँ पड़ेगा? ये सिक्किम में पड़ेगा। तो चलो बच्चों देखा जा झील के प्रकार कौन कौन से हैं। झील के प्रकार। अब झील के प्रकार में पहला विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील। अब हम विवर्तनिक झील में बात करते हैं तो स्टूडेंट ये विवर्तनिक झील झील का एक प्रकार है। जैसे बूलर झील। ये बूलर झील जम्मू कश्मीर में है। ये गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील का उदाहरण है। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की ये सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील। तो भारत की मीठी पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। ये गोखुर झील का उदाहरण है। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं। विवर्तनिक झील का सबसे अच्छा उदाहरण ये बूलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये स्टूडेंट ये गोखुर झील का उदाहरण है। मीठे पानी की सबसे बड़ी ये झील है। आगे बढ़ते हुए तो पहला प्रकार है विवर्तनिक झील। दूसरा जो प्रकार है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील। क्रिया द्वारा निर्मित झील। अब दूसरे झील का प्रकार में है। जैसे महाराष्ट्र के बात करते हैं स्टूडेंट लोनार झील। ये लोनार झील कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र के जिला बुल्ढाना में। महाराष्ट्र के जिला बुल्ढाना में। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील ये लोनार झील है जो क्रेटर स्टूडेंट निर्मित है। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील का नाम है लोनार झील जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट हम जो तीसरी झील की बात करते हैं ये लैगून झील है। लैगून झील या इसे तटीय झील भी कहते हैं। तो लैगून झील सबसे बड़ी चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का हो गया, ये चिल्का उड़ीसा में है। और इसके बाद बात करते हैं तो स्टूडेंट ये तमिलनाडु की झील है। उसका नाम अभी अभी आपको बताए थे। ये स्टूडेंट पुलिकट झील है। पुलिकट झील है। ये पुलिकट झील कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ेगा। तो पुलिकट झील किसका उदाहरण है? ये लैगून झील का उदाहरण है। तो देखिए लैगून झील में चिल्का झील और ये पुलिकट झील बहुत प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं चौथा प्रकार का झील हिमानी द्वारा निर्मित झील। हिमानी द्वारा निर्मित झील। अब हिमानी द्वारा निर्मित झील में ताल वाले जितने भी हैं, ताल वाले सभी तो स्टूडेंट उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ताल वाले सभी कहाँ मिलेंगे? उत्तराखंड में। जैसे में बात करते हैं सात ताल, नैनीताल और स्टूडेंट सात ताल हो गया आपका, ये नैनीताल हो गया, राकस ताल, ये माला ताल आदि बहुत सा है। तो ये सभी झीलें हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हो गए। आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट हम लोग झील के प्रकार में पांचवा देखेंगे। उसका नाम है वायु द्वारा निर्मित झील। वायु द्वारा निर्मित झील ये राजस्थान वाले झीलें हैं। इसके उदाहरण राजस्थान वाले। और राजस्थान में जैसे बात करें
सांभर। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील ये सांभर झील है जो राजस्थान में है। और राजस्थान की डिडवाना, ये राजस्थान की डिडवाना झील भी ये वायु द्वारा निर्मित है। और बात करें लुनकरणसर, राजस्थान की एक और झील है लुनकरणसर, लुनकरणसर। ये सभी झीलें लवड़ी हैं, ये सभी झीलें लवड़ी हैं। तो स्टूडेंट वायु द्वारा निर्मित झीलें हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। राजस्थान के खारे पानी की सर्वाधिक झीलें राजस्थान में है। मीठी पानी की सर्वाधिक झीलें जो है जम्मू कश्मीर में है। और तटीय झीलें जो हैं लैगून झीलें जो हैं तटीय क्षेत्रों में स्थित है, समुद्र के किनारे। आगे बढ़ते हुए तो जरा यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। विवर्तनिक झील, बुलर झील, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, लोनार झील, लैगून झील, तटीय झील, सबसे बड़ी चिल्का झील, हिमानी द्वारा, ताल वाले उत्तराखंड के, वायु द्वारा निर्मित झील ये राजस्थान में है। सांभर हुआ, डिडवाना हुआ, लुनकरणसर हुआ। आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि किस राज्य में कौन से झीलें हैं। या एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बाद में देखते हैं अभी। लेकिन पहले ये देखते हैं कि किस राज्य में कौन से झीलें स्थित है। चलो आगे बढ़ा जा। तो अब हम लोग राज्यवार इस फिगर के अनुसार बढ़ेंगे तो आसानी रहेगा। डल झील जम्मू कश्मीर, ये है डल झील जो कहाँ पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। इस झील का नाम क्या है, डल झील है। डल झील कहाँ पड़ेगा, ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं ये बुलर झील। तो ये बुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। अब स्टूडेंट बैरी नाग झील की बात करते हैं। बैरी नाग झील ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। तो बुलर झील हो गया जम्मू कश्मीर में, बैरी नाग झील हो गया जम्मू कश्मीर में, डल झील हो गया जम्मू कश्मीर में। अब स्टूडेंट बात करते हैं मानस बल झील। तो स्टूडेंट जो मानस ये बल झील है वो भी जम्मू कश्मीर में है। मानस बल झील तो हमने बताया डल झील और बैरी नाग झील और बुलर झील और मानस बल झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। बैरी नाग झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ये डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। मानस बल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट अब हम इन झीलों के बारे में देखते हैं। ये राजसमंद झील, ये राजसमंद झील जो है ये राजसमंद झील ये राजस्थान में पड़ेगा। राजसमंद झील ये राजस्थान में पड़ेगा। राजसमंद झील राजस्थान में पड़ेगा। पिछौला झील ये भी पिछौला झील राजस्थान में पड़ेगा। पिछौला झील राजस्थान में पड़ेगा। सांभर झील ये राजस्थान में पड़ेगा। सांभर झील ये राजस्थान में पड़ेगा। बात करते हैं स्टूडेंट सात ताल झील उत्तराखंड। सात ताल झील उत्तराखंड में पड़ेगा। पिछौला झील राजस्थान, राजसमंद झील राजस्थान, सांभर झील राजस्थान। तो पिछौला झील कहाँ पड़ेगा, राजसमंद झील कहाँ पड़ेगा और सांभर झील कहाँ पड़ेगा, ये सभी राजस्थान में स्थित है। अब स्टूडेंट उत्तराखंड चलते हैं, ताल वाली झीलें देखते हैं। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड यदि हम बात करें तो स्टूडेंट नैनीताल झील या सात ताल झील, नैनीताल झील, माला ताल, माला ताल झील, सात ताल झील, नैनीताल झील, माला ताल झील, राकस ताल झील,
राकसताल झील। तो स्टूडेंट ये सभी कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में पड़ेगा। ये राकसताल झील है, नैनीताल झील है, मालाताल झील है, सात ताल झील है, ये उत्तराखंड में पड़ेगा। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, इसको जरा देख लिया जा। ये सात ताल झील उत्तराखंड, नैनीताल झील उत्तराखंड, मालाताल झील उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ये सभी ताल वाली झीलें हैं, ये हिमालय निर्मित झीलें हैं, ये भी बता चुके हैं। आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट बात करते हैं, ये देखिए जम्मू कश्मीर की, उत्तराखंड की और ये राजस्थान की झीलें हमने आपको बताया। अब आगे हम लोग बात करते हैं हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कौन सी झील प्रसिद्ध है? हुसैन सागर झील। अब पुलिकट झील, पुलिकट झील तमिलनाडु में है। पुलिकट झील तमिलनाडु, ये है पुलिकट झील, जो कहाँ स्थित है बच्चों? तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हुए हुसैन सागर झील ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं अगली झील का, लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील ये जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील ये यहाँ पहले से लिखा हूं, लोकटक झील मणिपुर में है, मणिपुर में है। और लोकटक झील के अंदर ही केबू लामजाओ ये तैरता पार्क है। तो स्टूडेंट जो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में है, लोकटक झील मणिपुर में है। और इसी लोकटक झील के अंदर एक तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जिसे केबू लामजाओ कहते हैं। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए नागिन झील की बात करते हैं। नागिन झील हो गया है। नागिन झील कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में ये नागिन झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील कहाँ पड़ेगा? मणिपुर में है। अब अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हुए तो स्टूडेंट ये शेषनाग झील, शेष नाग झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील, अनंतनाग, नाग वाली जितनी झीलें हैं सभी जम्मू कश्मीर में है। नाग वाली जितने झीलें हैं सभी जम्मू कश्मीर में है। तो शेषनाग और अनंतनाग ये झीलें कहाँ पड़ेंगी? जम्मू कश्मीर में पड़ेंगी। आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट लूनकरनसर झील, लूनकरनसर झील, लूनकरनसर झील ये है राजस्थान में। ये आपका क्षेत्र राजस्थान स्टूडेंट भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। और लूनकरनसर झील ये राजस्थान में पड़ेगा। डिडवाना झील राजस्थान में पड़ेगा। सांभर झील राजस्थान में पड़ेगा। अब अगले झील की तरफ बात करते हुए तो स्टूडेंट जो हमारा अगला झील है वो है जयसमंद झील। जयसमंद झील ये पड़ेगा राजस्थान में। जयसमंद झील ये कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। स्टूडेंट फतेह सागर झील, फतेह सागर झील ये भी कहाँ है? राजस्थान में है। फतेह सागर झील, जयसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में है। और फतेह सागर झील राजस्थान में है। ये डिडवाना झील कहाँ पड़ेगा? बता चुका हूँ यहाँ। डिडवाना झील ये भी राजस्थान में है। डिडवाना झील भी राजस्थान में है। इस प्रश्न को आप दोबारा देखें। जयसमंद झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, डिडवाना झील ये राजस्थान में स्थित है।
डिडवाना झील राजस्थान में है, फतेह सागर झील राजस्थान में है, जयसमंद झील राजस्थान में है। आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ये देवताल झील जो बता चुके उत्तराखंड है, नौकुचिया ताल झील, नौकुचिया ताल झील ये है उत्तराखंड। नौकुचिया ताल, ताल लगा है, ताल तो ताल मतलब हो गया उत्तराखंड से हिमालय निर्मित झीलें हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं खुरपाताल झील। खुरपाताल झील ये भी कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। खुरपाताल झील ये भी है उत्तराखंड में। खुरपाताल झील कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। नौकुचिया झील कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए देखते हैं ये कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। स्टूडेंट चिल्का झील ओडिशा में है, बता चुके हैं चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। स्टूडेंट चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील या लैगून झील चिल्का झील है जो ओडिशा में स्थित है। कोलेरू झील कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। अब स्टूडेंट झील की तरफ आगे बढ़ते हुए ये लोनार झील बता चुके हैं। लोनार झील ये महाराष्ट्र में है। लोनार झील ये महाराष्ट्र में स्थित है। बात करते हैं वेम्बनाड झील केरल में है। वेम्बनाड झील ये बच्चों केरल में स्थित है। अब हम बात करते हैं अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील ये केरल में स्थित है। अष्टमुडी झील केरल में स्थित है। पेरियार झील ये है आपका केरल। ये स्टूडेंट केरल में पेरियार झील हो गया, अष्टमुडी झील हो गया और ये वेम्बनाड झील हो गया। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में। पेरियार झील कहाँ है? केरल में। लोनार झील की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट आगे देखते हैं उकाई झील कहाँ पड़ेगा? उकाई झील ये गुजरात में पड़ेगा। ये है आपका गुजरात, उकाई झील हो गया। बात करते गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील तो बच्चों गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश भाखड़ा नंगल बांध के पीछे, भाखड़ा नंगल बांध के पीछे। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये रिहंद नदी पे उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ और स्टूडेंट ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी, ये भी कई बार पूछ चुका है, कृत्रिम झील है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बोलर की झील है जो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील जो राजस्थान में है। ये भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, ये जो रिहंद नदी पे उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे उकाई झील कहाँ है? गुजरात में। ये गोविंद बल्लभ पंत झील कहाँ है?
ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध के पीछे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो रिहंद नदी पे ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं ये चपनाला झील। चपनाला झील भी पूछ चुका है कई बार। तो ये होगा असम में स्थित है चपनाला झील। और झील संरक्षण परियोजना कब बने? झील संरक्षण परियोजना ये है बच्चों 2001 में बनी। अब स्टूडेंट ये झील से संबंधित हम लोगों ने बहुत सी बातें देखा, जहां से भी प्रश्न बनते हैं, परीक्षा चाहे कोई भी हो, जिसमें झील से संबंधित प्रश्न आएगा अब वो बच नहीं पाएगा। तो स्टूडेंट ये झील के अंतर्गत आज बस इतना ही। अब कल मिलेंगे। थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स।